हम 100 डेज जो बचे हैं उसके अंदर एग्जाम को क्रैक कर पाए। क्या मुझसे सच्ची में हो पाएगा, क्या मैं कर पाऊंगी या नहीं, या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए? बिकॉज मुझे तो नहीं लगता कि मैं इस 100 डेज में इतना बड़ा लंबा चौड़ा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगी। और कट ऑफ देखो कितनी हाई है भाई, कोई तो बता दो। 100 डेज बचे हैं और इतना सारा सिलेबस है। ज़ूलॉजी में 14 यूनिट, बॉटनी में 14 यूनिट, लाइफ साइंस का भी इतना बड़ा सिलेबस, तो क्या हम कर पाएंगे? कोई तो कुछ ऐसा बता दे कि हम 100 डेज जो बचे हैं उसके अंदर एग्जाम को क्रैक कर पाए। क्या मुझसे सच्ची में हो पाएगा, क्या मैं कर पाऊंगी या नहीं, या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए? बिकॉज मुझे तो नहीं लगता कि मैं इस 100 डेज में इतना बड़ा लंबा चौड़ा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगी। और कट ऑफ देखो कितनी हाई है भाई, कोई तो बता दो। सो हेलो एंड वेलकम टू CVT PG करियर अड्डा। तो मैं आंचल आप सभी की ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड लाइफ साइंस मेंटोर। तो आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर आपके इन सारे सवालों, परेशानियों का हल लेकर आई हूँ कि जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं क्या हो पाएगा, 100 डेज बचे हैं और इतना सारा सिलेबस है। ज़ूलॉजी में 14 यूनिट, बॉटनी में 14 यूनिट, लाइफ साइंस का भी इतना बड़ा सिलेबस, तो क्या हम कर पाएंगे? और क्योंकि साइंस के बच्चे ऐसे हैं जो मल्टीपल डोमेन ऑफ पेपर जो है सेलेक्ट करते हैं, जैसे ज़ूलॉजी वाले बॉटनी और लाइफ साइंस को भी करते हैं, अप्लाइड माइक्रो भी करते हैं, तो क्या हम रियलिटी में ये पॉसिबल है कि हम सारा सिलेबस कवर अप कर ले विद द MCQ, विद द मॉक टेस्ट, सारी चीज़ें, और टाइम इतना कम है? तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी जो कि है, इट ऑलवेज सीम इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। तो हमेशा आपको यही लगेगा कि इम्पॉसिबल है जब तक आप उसको कर नहीं लेते हो। तो ये तो अपने माइंड से बिल्कुल निकाल लो कि ये इम्पॉसिबल है। देखो पॉसिबल, जैसे वो पुरानी आपने वो लाइन सुनी होगी ना कि इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल, है ना, सबने सुना होगा, ये तो बहुत कॉमन सी बात थी। तो रियलिटी है ये चीज़ भाई कि पॉसिबल है, बस आपको करना आना चाहिए, आपके अंदर वो ज़ील होनी चाहिए, और आपके पास वो स्ट्रैटेजी, आपके पास वो गाइडेंस, आपके पास वो मेंटोरशिप होनी चाहिए। और जब वाई टू वरी व्हेन आई एम हियर, है ना, तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर बताने वाली हूँ। इस पूरे 100 डेज में आप लोगों को किस तरीके से प्लान करके चलना है चीज़ें। तो सबसे पहली बात तो बच्चों यही है, मोटिवेटेड रहो, खुद पर कॉन्फिडेंस रखो। सेल्फ बिलीफ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं है ना तो फिर भूल जाओ कि आप कुछ कर सकते हो। तो पॉसिबल हर एक चीज़ है, जस्ट आपको अपने अंदर वो बिलीफ को मेंटेन रखना है, आपको अंदर वो कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखना है। और देखो ये मोटिवेशन सिर्फ 1-2 घंटे का नहीं होना चाहिए, थ्रू आउट जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता आपको मोटिवेटेड रहना है। जब भी आप डिमोटिवेटेड फील करो, कुछ भी सुन लो, अपने माँ बाप का चेहरा देख लो, आपको अपने आप मोटिवेटेड फील होगा कि भाई इनके लिए तो कुछ करना है लाइफ में, कुछ करो ना करो इनके लिए कुछ अच्छा हमें ज़रूर करना है। तो ये आपका जो अच्छा करने का जो सफ़र है ना वो यहीं से शुरू होगा। मास्टर्स करोगे उसके आगे ही आप अपने करियर अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जा पाओगे, चाहे आप रिसर्च में जाओ, चाहे आप अकेडमिक्स में जाओ, या आप अदर किसी भी प्रोफेशन के अंदर जा रहे हो। तो ये आपका एक स्टेप है जो आपको लेना है, और अच्छी यूनिवर्सिटी से आपको अपनी मास्टर्स करनी है। ग्रेजुएशन आपकी कहीं से भी हो, चाहे आप ऑलरेडी टॉप यूनिवर्सिटी में हो, या फिर अगर आप अलग मतलब थोड़ा सा टियर 2 या टियर 3 की यूनिवर्सिटी में भी हो, तो 1 पे पहुंचना है भाई। इस बार इस चीज़ को टारगेट अपने माइंड के अंदर सेट करो, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ों को आप लोगों को फॉलो करना है, तो रेडी हो जाओ, क्रैक करना है आप सभी को CVT PG 2026 को। भले ही जो भी बच्चे ज़ूलॉजी के साथ बॉटनी, लाइफ साइंस की प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर अलग अलग कर रहे हैं, तो एक सजेशन मैं आपको छोटा सा देना चाहूँगी कि भाई ज़ूलॉजी करो या बॉटनी करो, लाइफ साइंस का पेपर कोर्स सबको देना है। बिकॉज इससे आपको मल्टीपल कोर्सेज के अंदर, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन मिलता है, तो इससे आपके ऑप्शंस बहुत सारे खुल जाते हैं। और इन दोनों के कंपैरिजन में इसका जो पेपर है वो ईजी आता है, तो आप लोगों को इसका पेपर देना ही देना है। दिस इज मस्ट, मतलब लिख लो कि मैम ने कहा है तो मानेंगे, ब्लाइंडली ट्रस्ट करो इस बात पर। आपके पास रिजल्ट के टाइम पे बहुत ऑप्शंस होंगे अगर आपने लाइफ साइंस का पेपर चूज किया है तो, और आपने उसमें अच्छा परफॉर्म किया है तो, ठीक है। तो सबसे पहला तो भाई आपको सबसे पहले हाई वेटेज यूनिट पे फोकस करना है, बिकॉज आप पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो PYQ का ट्रेंड एनालाइज करो कि भाई कौन से यूनिट से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उनके हिसाब से हाई वेटेज यूनिट को करो और उनको पढ़ना शुरू करो विद द शॉर्ट नोट्स, ठीक है। देखो एक आपके पास कंटेंट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप हमारे क्रैश कोर्स से पढ़ो, चाहे आप हमारे डिटेल बैच से पढ़ो। लास्ट ईयर भी 2025 में इतने सारे ऑल इंडिया रैंकर से इतने सारे बच्चे हैं जो अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? तो आप उन कंटेंट को पढ़ो ढंग से और शॉर्ट नोट्स को बनाना शुरू करो, क्योंकि शॉर्ट नोट्स आपकी हेल्प करते हैं क्विक रिविजन में। जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठ रहे हो कुछ भी, तो आपको उसमें हेल्प करते हैं। सबसे पहली बात, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान रखना है। रटना किसी को नहीं है, सबको अपने कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रखनी है, हर एक चीज़ को समझना है। अगर आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो 4 ऑप्शन
सही क्यों है और कौन सा गलत क्यों है, ये सब आपको पता होना चाहिए। उस क्वेश्चन के पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस सबसे ज्यादा रखना, इससे आपकी नेगेटिव मार्किंग बहुत रिड्यूस होगी, इस बात को समझ लो, ठीक है। और हर एक यूनिट को जब भी आप कंप्लीट करते हो तो आपको एमसीक्यू करने हैं, चाहे आप टॉपिक वाइज करो, यूनिट वाइज करो, आपको ये करने ही करने हैं। और हम इसलिए अपने बैचेस के अंदर यूनिट वाइज टेस्ट को देते हैं, ताकि बच्चा जब यूनिट को कंप्लीट कर ले तो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही जो हमारा जो बच्चों को चाहिए होता है ना, वही चीज़ हम लोग अपने बैच में देने की कोशिश करते हैं। नोट्स हो, चाहे यूनिट वाइज टेस्ट हो, टॉपिक वाइज टेस्ट हो, हर एक यूनिट के बाद डाउट सेशन हो, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगला हम आगे चलेंगे, फिर आपको करना है एमसीक्यू और पीवाईक्यू बेस्ड प्रैक्टिस करनी है। तो मंथ में अगर आप उसमें आप थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करे थे, तो आप नेक्स्ट मंथ पे आ जाओ, आई थिंक हम जनवरी बोल सकते हैं। जनवरी की अगर हम बात करें तो आप उसके अंदर एमसीक्यू और पीवाईक्यू बेस्ड प्रैक्टिस करो, 5 से 6 घंटे पढ़ो, जिसके अंदर से आप दो घंटे अप्रॉक्स थ्योरी पढ़ो, क्योंकि आप पिछले महीने थ्योरी को बहुत पढ़ चुके हो। तो 2 घंटे अप्रॉक्स आप जस्ट थ्योरी को रिवाइज करो, और बाकी का जो रिमेनिंग टाइम है अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस में निकालो। मोर एंड मोर क्वेश्चन आपको करने हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं आपके पास, चाहे वो आपके डीयू, जैसे पहले डीयू अपना अलग से एंट्रेंस लेती थी, उसके पेपर हो, बीएचयू के अपने एंट्रेंस पेपर हो, या सीयूटी पीजी जितने भी सालों से हो रहा है उतने सालों का आपके पास सारे पेपर हो, सब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना शुरू करो। उनसे आपको एक आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, क्या ये मैं कर पा रहा हूँ या नहीं, और एक एरर बुक बनाते हुए चलो कि आप उसके अंदर लिखो कि मेरी गलती कहाँ कहाँ पर हो रही है, ठीक है। इस चीज को आप लोगों को करना है। इसके अलावा साइंस वाले बच्चों के पास और भी ऑप्शन होते हैं, गेट बी, आईआईटी जैम, इन सब के आप बायोलॉजी वाले पोर्शन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस तो हमें कहीं से ही मिले, वो हमारे लिए बेनिफिट होना चाहिए। इसके अलावा सीएसआई नेट का आप पार्ट बी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर लेवल थोड़ा सा कम होता है, मतलब बोल सकते हो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं। कि पार्ट सी में तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, मैं उनको रिकमेंड भी नहीं करूंगी, पार्ट बी को कर सकते हो आप, ठीक है। और साथ में जो भी आपको टफ एरियाज लगते हैं उन पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कमांड देनी शुरू करो। जो आपकी एरर बुक में आ रहे हैं कि आप इससे बार बार गलती कर रहे हो, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना आप लोगों को स्टार्ट करना है। फिर बात आ जाती है आपकी फरवरी की, जहां पर आपकी फाइनल डेज एडवांस स्टडी होनी चाहिए। आपको डेली बेसिस पर हर एक यूनिट का रिवीजन करना है। चाहे आप बहुत बड़ी यूनिट है तो आप टॉपिक वाइज रिवीजन करो कि आधा चैप्टर आज करना है, आधा चैप्टर कल करना है। और मॉक टेस्ट तो इवन आप दिसंबर जनवरी से हर वीक में 1 या 2 देना स्टार्ट कर दो मॉक टेस्ट को, और फरवरी तक आते आते फ्रिक्वेंसी बढ़ाओ। तो मॉक टेस्ट देना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आपको ये पता चलेगा कि जो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है आप उसके आसपास कहाँ पर जा रहे हो, और जितनी भी आपकी मिस्टेक लास्ट कुछ महीनों से हो रही थी उसमें क्या आपका करेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। लास्ट ईयर की अगर मान लो जोलॉजी के सेफ स्कोर की बात करूँ तो 190 से 195 प्लस पे जो था उनको टॉप यूनिवर्सिटीज़ मिली हैं, DU, BHU। और अगर मैं बात करूँ बॉटनी की, तो उसमें क्योंकि हाईएस्ट 251 था, लेकिन फिर भी वही कि 200 प्लस वाले बच्चों को आराम से मिला था। सेम विद द लाइफ साइंसेज, अगर आपके 180 190 प्लस थे तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो मतलब आप उसके अराउंड देखो कि क्या आप मॉक टेस्ट में इतने स्कोर कर पा रहे हो, ठीक है। तो उस चीज़ को एनालाइज जब आप करोगे ना अपने मार्क्स को, तो आपके अंदर खुद से ही कॉन्फिडेंस आने लगेगा। और अगर आप करोगे ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि आपकी तैयारी कहाँ चल रही, तो फिर कॉन्फिडेंस अपने आप ही डाउन जाएगा। तो इसीलिए इसको आपको ज़रूर से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सभी जो है, चाहे लाइफ साइंस हो, बॉटनी हो, जोलॉजी हो, उसके बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पास डेली लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड क्लासेस का एक्सेस रहता है आपके पास। नोट्स के अलावा आपको 20 यूनिट वाइज टेस्ट मिलते हैं, ताकि आप यूनिट को कंप्लीट करने के बाद टेस्ट करो। इसके अलावा जब हमारी हर एक क्लास के बाद डाउट सेशन या प्रैक्टिस क्लास होती है, तो उसके अंदर हम PYQ, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, ये सारे टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, हम लोग करते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि हमारी पर्सनलाइज काउंसलिंग के लिए, जो हमारे बैच वाले स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्टली मेरे साथ मेरे पर्सनल नंबर पे बैच पे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है लिंक अप रहते हैं, ताकि उनकी जो भी प्रॉब्लम हो या मुझे जो भी उनके साथ क्वेश्चन या डिटेल्स शेयर करनी है तो हम वहाँ पर करते हैं। तो पर्सनलाइज काउंसलिंग के लिए वो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम बैचेज में प्रोवाइड करते हैं, ताकि बच्चे ने अगर एनरोल किया है तो उसको सारी चीज़ें वहाँ पर मिलनी चाहिए फॉर देयर प्रिपरेशन। और साथ में यहाँ पर महापैक्स है। महापैक्स का सिर्फ ये होता है कि आपके पास जितने भी पुराने थे, अभी वाले हैं, और जो अपकमिंग बैचेस है, मतलब जिसके अंदर क्रैश कोर्स भी इंक्लूड है, बाकी के बैचेस भी, तो आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिलता है, डबल वैलिडिटी मिलती है। और साथ में जो एडिशनल चीज़ है वो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हम देते हैं 20 यूनिट वाइज टेस्ट के अलावा, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस ये कुछ 3-4 चीज़ें आपकी इसके अंदर एडिशनल होती है। और ये आपका 3-in-1 महापैक है। जो भी बच्चे 2 या 3 पेपर कोड की तैयारी कर रहे हैं, इवन सभी लोग कर रहे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा बच्चों को यही पसंद आता है, बिकॉज
इसके अंदर ओवरऑल सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको किसी के बारे में भी जानना है या एडमिशन लेना है किसी भी बैच में, तो फर्दर सारी डिटेल्स के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट करो। आपको कहीं कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट करो। यहाँ पर आप, ये मेल आईडी है, यहाँ पर आप अपना नेम और कॉन्टैक्ट नंबर और अपनी क्वेरी के साथ, बहुत बड़ा मेल नहीं लिखना, 3 चीज़ें लिखनी है, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और क्वेरी, तो मैं आपसे कनेक्ट कर लूँगी। या फिर आप डायरेक्टली भी एन लाइफ कूपन कोड को यूज़ कर सकते हो फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर इसके अलावा भी अगर आपको ऐसे है कि मैम और डिस्काउंट चाहिए या कुछ भी है, तो आप जस्ट मेरे से कनेक्ट करो, विल डिस्कस एवरीथिंग, ठीक है। तो आप लोगों को जो फोकस करना है बच्चों, वो इन सारी चीज़ों पे करना है जो मैंने आपको बताया, हाई वेटेज यूनिट्स और MCQ प्रैक्टिस करनी है और ये सारी चीज़ें करनी है। देखो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी प्रिपरेशन में लास्ट में आपको देखने को मिलता है जब आपका रिजल्ट आता है, क्योंकि रिजल्ट के टाइम पे जब आपको ये सारी चीज़ें दिखने को मिलती है ना कि हाँ हमने किया था और हमें मिला है, तो उसकी खुशी अलग होती है। और मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चा जो हमसे कनेक्ट हुआ है 2025 की तरह 2026 में भी हर एक बच्चा खुश होकर शाइन करके जाए कि हमने पढ़ा था और हमारे जो मार्क्स हैं वो इतने अच्छे हैं कि आज हम टॉप टीयर 1 की यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। देखो नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस आप लोगों का डेडिकेशन, आपका कॉन्फिडेंस और आपका जो आप बोल सकते हो डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैं आप लोगों के साथ ऑलवेज 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 देयर हूँ। तो आप सभी बच्चे जो है यहाँ पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका कोई भी डाउट हो या कुछ भी आपको क्वेरी रिगार्डिंग चाहिए हो। तो इसके अलावा हमारे पास मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, अगर किसी को मॉक टेस्ट परचेज करने हैं तो उसके लिए भी आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो हर एक चीज़ के लिए। डू नॉट वरी फॉर एनीथिंग। तो आप लोगों के लिए ऐसे ही सेशंस आते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, CUT PG करियर अड्डा, और मैं आंचल आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे वीडियोस लेकर आती रहूंगी। तो स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल। सेशन को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको स्ट्रैटेजीज कैसी लगी, क्या आप रेडी हो, तैयार हो, और कितना स्कोर आप लोग जो है इस बार करने वाले 2026 में। सो बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।